myself Kavita Yadav. Student, I will teach you the topic linear equation. Before forwarding on topic, we shall recognize the previous knowledge of related chapter. So friends, आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफीय विधि कौन सी पढ़ाई थी? ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था। ठीक है, कौन सी? ग्राफीय विधि। ग्राफ बना के क्या बना था? ग्राफ बना रहे थे हम। ठीक है, जो भी बनना था हमारा पॉइंट से लेके। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन ही। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे हम? एलजेब्रिक मेथड। कौन सा? एलजेब्रिक मेथड, बीजीय विधि। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? बीजीय विधि। तो देखिए, रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजीय विधि। ठीक है, आप देखिए बीजीय विधि कौन कौन से होती है? तो अभी हम फिलहाल में कौन सी पढ़ेंगे? दो विधि। कौन सी? दो, ओनली टू मेथड्स। ठीक है, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके गाइस, देखिए पहले नंबर पर सबसे पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा देखिए, कुछ बच्चों को बोलना ही नहीं आता प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इन इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट वी से? प्रतिस्थापन मेथड को क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या पढ़ेंगे हम? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, कैसे हैं आप लोग? स्टडी कैसे चल रही है? मस्त चल रही है ना? वेरी बैड। ऑल द स्टूडेंट्स विल से वेरी वेल। ओके, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि, देखिए किसी भी मेथड को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस मेथड में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो देखेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? देखिए हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं जिससे हिंदी वाले चर बोलते हैं। ठीक है, दो चर है हमारे पास और दो ही समीकरण होंगे हमारे पास। ठीक है भाई, दो चर है, दो ही समीकरण लेंगे हम। फिर क्या करेंगे? देखिए हम या तो x का मान निकालेंगे। ठीक है, या x का मान या y का, या फिर y का मान निकालेंगे जो भी। ठीक है, तो x, देखिए अगर हमने पहले समीकरण को हल किया, x का मान निकालेंगे तो x का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे जाके। ठीक है, और अगर हम दूसरे समीकरण से x का मान निकालेंगे तो पहले समीकरण में। इसका उल्टा वाइस वर्सा भी होता है। अगर हम x का मान ठीक है दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, सेम ऐसे अगर y का मान भी दूसरे से निकालेंगे तो पहले में। ठीक है, तो देखिए वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एक कॉन्सेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, तो चैप्टर चुटकियों में खत्म। ठीक है, तो देखिए क्या है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में या प्रतिस्थापन विधि में। तो देखिए इस विधि में हम क्या पढ़ेंगे? इस विधि में दिए गए समीकरणों में से, देखिए समीकरण, दो समीकरण होंगे हमारे पास। ठीक है, तो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक चर का मान, भी दोनों समीकरण में से कोई सी एक समीकरण सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, और उसमें भी दो चर है तो किसी एक चर का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वही है कि दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के पद में। उसी समीकरण का अगर x का मान निकाला तो y के रूप में, उसी समीकरण y का निकाला तो x के रूप में। ठीक है, तो कह रहे एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करेंगे, उसके बाद व्यक्त कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। क्या? एक ही चर का मान, एक कोई सी भी समीकरण सेलेक्ट किया उसमें एक चर का मान, ठीक है, निकालेंगे और निकाल कर उसी समीकरण के दूसरे चर के रूप में रखते हैं, हम प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, फिर ठीक है करेंगे, अब कर लेंगे। उसके बाद हमारी वही जो समीकरण हमने की थी वो किस में आ जाएगी हमारी? कैसे हो जाएगी? एक चर में हो जाएगी। और जब हम
एक चर में हो जाएगी तो हमने एक चर का तो बहुत सारा है, आप सबने सीखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस देखना आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले के क्वेश्चंस देखना, ठीक है, इससे पहले के वीडियो, ठीक है, हो जाएगा। और जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा समीकरण किसमें हो जाएगा, तब हमें एक चर में समीकरण प्राप्त होता है, और जब हमें एक चर में हो जाएगा तब हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो समीकरण है उसे आसानी से हल किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर जिसे भी समझने में दिक्कत हो, देखिए यहाँ कुछ नहीं, ये तो थ्योरम मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। x + 8y = 19 और दूसरा है, देखिए अभी पहली समीकरण हो गई और दूसरी समीकरण ले रहे हैं 2x + 11y = 28, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 इसे नाम देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण हो गई और इन्होंने क्वेश्चन का क्या किया, क्या पूछा है, देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना है हमें, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, इक्वेशंस को। और देखिए अब यहाँ से हल करने का मतलब क्या, भाई x और y के मान, ठीक है, क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखिए हम समीकरण एक से देखिए जैसे पहले, ठीक है, अभी मैंने बताया उसी तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, x का मान, क्या निकालेंगे, x का मान। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखिए समीकरण लिखिए पहले तो x + 8y = 19, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। अब यहाँ देखिए मैंने बताया है आप लोगों को क्या करना है, पक्षांतर करना है x का मान निकालने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, 8y कैसा है, प्लस का दूसरे पक्ष में देखिए बराबर से पहले वाला बायां पक्ष और बाद वाला दायां पक्ष, ठीक है, सबको पता है। अब यहाँ देखिए ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष से जब कोई भी संख्या प्लस के लिए आता है तो माइनस होती है, माइनस ले आता है प्लस होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम 8y को माइनस में ले रहे हैं, इधर भाई प्लस का है तो 19 - 8y, यहाँ क्या बचा हमारे पास है, और इसी को क्या किया हमने, समीकरण 3 का नाम दिया, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने x, देखिए मैंने कहा किसी भी समीकरण का, मीन्स दोनों में से कोई सी भी समीकरण ली और उसमें से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करते, यही कहा था ना, यही था ना हमारा डेफिनेशन में। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान, और देखिए x किसके रूप में आ गया, 19 - 8y मतलब x का मान y के रूप में आ गया, ठीक है। जब हमारे पास x का मान y के रूप में आ गया, अब क्या करेंगे, देखिए ये देखिए x का मान निकाला किस समीकरण से हमने पहले से, और क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास x का मान, भाई ये जो क्वेश्चन x का मान क्या है, एक लीनियर किसमें बन गया, लीनियर, लेकिन एक वेरिएबल में, किसमें, एक चर में बन गया। अब एक चर में बन गया, अब इसे सॉल्व करना आसान, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखो, पहले से निकालेंगे x का मान तो समीकरण दूसरी में रखेंगे, और दूसरी से x का मान निकालेंगे तो समीकरण पहले में रखेंगे, ठीक है। इतना आ रहा है सब कुछ में, ठीक। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। रखने पर लिखते जाइए साथ साथ, ठीक है, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखते रहो, ठीक है, आराम से सॉल्व भी करना है साथ साथ, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 क्या है ना, 2x + 11y = 28, ये है हमारे पास, ठीक है। अब x की जगह जहाँ भी x लिख रहा है, कहाँ दूसरी समीकरण x की जगह रखो 19 - 8, 19 - 8y, ठीक है। अब हम देखिए x की जगह, अब देखिए x की जगह रखिए तो देखिए x के साथ 2 गुणा है, 2 बार अलग है, ठीक है। यहाँ देखिए x की जगह 19 - 8y, ठीक है, 19 - 8y + 11y, बाकी कुछ सेम लेना है, ठीक है, बराबर 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 100 गुणा करके 19 को 19 दूनी 38 - 16y + 11y बराबर 28। अब देखिए
घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 5/, और बाकी 38 पहले है, ठीक है 38 है हमारे पास, ठीक है इसे कुछ ना किया है, और बराबर 28 है। अब देखिए हमें y का मान चाहिए तो 38 को भी उधर ले जाएंगे। अब देखिए दो तरीके हमारे पास, या तो y को उधर ले जाए तो 5/, माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका 38 को इधर ले जाए, 28 में से घटाएंगे माइनस का 10 होगा, और यहाँ माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस करिए, बात वही सेम, कुछ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए हम एक सरल तरीके करें कम टाइम, तो माइनस का 5 भाई है, ठीक है 38 आ रहा है, माइनस का 5 भाई इधर जाके कैसा होगा प्लस का 5 भाई, और देखिए तो ये रह लेंगे, और 28 कैसा है प्लस का, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का 28, तो कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 38 में से 28 घटाए कितना बचेगा 10, और यहाँ पर क्या है 5/, और देखिए 5 के y से मल्टीप्लाई, ठीक है तो y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए कैसे है, फिर 5 से 10 दो बार में करना, ठीक है ये आ गया हमारे पास y का एग्जैक्ट मान, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखिए तीसरे समीकरण में क्या लिया था, x का मान y के रूप में लिया था, y के रूप में व्यक्त किया था। अब हम क्या करें, y का मान हमें पता है तो x का मान क्लियर निकल आएगा, ठीक है तो x निकालेंगे। अब देखिए y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है तो रखिए 3 में x बराबर 19 माइनस 8 गुणा, अब देखिए y की जगह क्या रखे तो क्या आएगा यहाँ पर x का मान 19 माइनस 16, तो x बराबर कितना आ गया 3। इतना आगे सबको समझ यस और नो, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या देखिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं, देखिए अगर दोनों माइनस तो माइनस का 16 माइनस का 11, तो क्या हो भाई 16 उधार लिया और 11 उधार लिया, तो कितना होता हमारा 27 आगे होता, ठीक है भाई सेम साइन है तो संख्या को जोड़ेंगे, चिन्ह वही रहेगा, डिफरेंट साइन है अलग अलग साइन है, तो ये देखिए कौन सी संख्या ज्यादा है, मींस किस चिन्ह की संख्या ज्यादा वही चिन्ह आएगा, ठीक है और घटाएंगे ज्यादा में से कम वाली, ठीक है ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने x का मान समीकरण 1 से लिया, दूसरी में जरूरी नहीं हमें x से लें, हम x का मान समीकरण दूसरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेना और पहली में रख लें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x से हम y भी ले सकते हैं, ठीक है तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे y लेंगे, ठीक है इसे नोट कीजिए बहुत अच्छे से समझना, ठीक है बाकी करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन में दिया 7x माइनस 4y बराबर 3, ठीक है इसे हमने समीकरण 1 ले लिया, और दूसरे समीकरण हमारे पास x प्लस y बराबर 3, ये हमारे पास दूसरी समीकरण, ठीक है और क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कैसे करना है प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। देखिए अब मैंने कहा x का मान अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है और कहाँ y के रूप में, लेकिन अगर हम दूसरे से लेंगे तो पहले में पुट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम पहली इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे दूसरे से, और देखिए x भी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे y से स्टार्ट करते हैं, ठीक है आप लोगों को लग रहा होगा कि x ही क्यों लिया जा रहा है, y को नहीं लिया जा सकता, y भी ले सकते हैं हम, ठीक है दोनों कैसे इक्वली, ठीक है यूज से है। अब देखिए हम क्या करें समीकरण 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, समीकरण 2 से y का मान, ठीक है समीकरण 2 से y का मान लेंगे, ठीक है बताइए समीकरण 2 से y, देखिए पहले समीकरण लिखिए, ठीक है x प्लस y बराबर 3, अभी बताते हैं x से ये अगर x का मान निकालते तो क्या करना है y माइनस होगी तो 3 माइनस y हो जाएंगे, ठीक है लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें y निकालना है। जब हमें y निकालना है देखिए आप लोग बिल्कुल फ्री हो, x निकालो या y निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बस। तो देखिए y का मान निकालना है तो क्या करेंगे x ले जाएंगे, ठीक है क्या करेंगे भाई x क्यों ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे, ठीक है क्या करेंगे पक्षांतर। तो देखिए y चाहिए हमें तो क्या है 3 है, x प्लस का है, देखिए जब कोई चिन्ह नहीं होता संख्या से पहले तो वहां क्या होता है प्लस, ठीक है x का कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ले लिया, दूसरी साइड आएगा
माइनस हुआ तो y बराबर 3 माइनस एक्स। हमारे पास समीकरण, देखिए इस समीकरण का नाम इसलिए देते हैं कि हम पहचान लें, ठीक है, वरना हम कौन से क्वेश्चन में वैल्यू लेंगे वो कौन से से लेंगे और कौन से में पुट करेंगे नहीं पता रहेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन बना के छोड़ते हैं, इसलिए हम अपनी पहचान बना रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए y का मान कहाँ हो गया x के रूप में, y का मान कहाँ गया x के रूप में, ठीक है, यही तो था। अब समीकरण 2 से हमने क्या किया, समीकरण 2 से y का मान निकाला x के रूप में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में, तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ले, भाई पहले समीकरण में रखेंगे तो पहले समीकरण पता होगी 7x माइनस 4y बराबर 3। अब देखिए जहां भी y दिखते हैं y नहीं रखना, y की जगह 3 माइनस x रखना है, ठीक है ना, y की जगह क्या रखना है, 3 माइनस x। तो देखिए 7x ऐसे ले लिया माइनस, देखिए y को 4 की क्या मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है भाई, एक गणित का अक्षर और एक किसका, इंग्लिश का, मैंने कहा था एक वेरिएबल है और एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 तो ऐसे ही ले लिया, लेकिन y की जगह भाई हमें 4y नहीं, हमारे पास y का मान है, ठीक है, तो y का मान क्या रखेंगे 3 माइनस x और बाकी बराबर 3 है, उसे एज इट इज बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं करना, केवल x का मान रखना है या y का, बस वही करेंगे। तो यहाँ हम क्या करें y की जगह 3 माइनस x बस। तो देखिए 7x ऐसे ले लिया, अब देखिए 4 के 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा क्या करना है, ब्रैकेट की बाहर की संख्या से ब्रैकेट के अंदर दो संख्या, तो दोनों में 3 है तो तीनों में 1 करके, ठीक है। तो देखिए 4 दिया 12, और देखिए मैंने कहा, देखिए मैं एक बार बता रही हूँ आप लोगों को, देखिए अगर कोई संख्या माइनस की और प्लस की संख्या से गुणा हो रही है, मैंने कहा, ठीक है, क्या कहा मैंने, भाई एक संख्या माइनस है एक प्लस है, ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे भाई माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस के 12। अब देखिए x माइनस और 4 भी माइनस, तो 4x कैसे होगा प्लस। दूसरा तरीका, अगर हमारे पास ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस है तो अंदर की संख्या को चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं, प्लस है अंदर तो ब्रैकेट खोलेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब तो प्लस की संख्या को माइनस की हो जाएगी, तो देखिए 3 प्लस का था तो 3 की गुणा 4 से माइनस हो गया, और x माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, बस सिंपल सा, बस बराबर 3। अब यहाँ देखिए सेम क्या है, फिर सजाती कौन से हैं, ठीक है, 4x और 7x, और देखिए दोनों का चिन्ह कैसा है सेम प्लस का, तो 7x और 4x क्या हो गया हमारे पास, कितना हो गया 11x, ठीक है, क्या हो गया x की तरफ चलिए 7x प्लस 4x दोनों प्लस के, अगर डिफरेंट होता तो घटाते हैं, ठीक है, और जो भी चिन्ह संख्या जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वो उसका चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ दोनों प्लस तो संख्या प्लस की रहेगी, प्लस के चिन्ह नहीं लगाते, स्टार्टिंग में लगा था भाई, बीच में तो लगाना पड़ेगा। देखिए माइनस के 12 दूसरी साइड में पक्ष अंतर करके प्लस के 12 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, 11x का मान 15। अब हमें क्या चाहिए x, 11x नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए x, ठीक है, तो क्या करेंगे 15 बटा 11 क्या आ गया x का मान, इसे अब क्या करेंगे भाई x का मान आ गया, ठीक है, अब x का मान देखो, x का मान कहाँ रखेंगे, देखिए हमने y का मान x के रूप में लिया था, अब हमें y का मान x का मान पुट करके क्लियर पूरा एकदम, ठीक है, क्या मिलेगा एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, कहाँ रखेंगे 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 3 में, क्यों रखेंगे भाई y का मान x के रूप में है, x हमें पता हो तो हम y पूरा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए y बराबर 3 माइनस x की जगह क्या है 15 बटा 11, 15 बटा 11। अब देखिए 3 सिंपल संख्या हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल नंबर, परवेश संख्या, तो
हल हो गया। एक हल किसी का भी हो सकता है, एक से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं, सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा पता है भाई। ये चीजें तो बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आप लोग को, 4th क्लास के 5th क्लास के बच्चे कर लेते, कुछ भी नहीं। देखिए सिंपल, नीचे की मल्टीप्लाई कीजिए, 11 में 11, 11 का 11। अब देखिए क्रॉस की गुणा कर दीजिए, गुणा कैंची वाली, यूं कैंची चला दो, इसकी गुणा यहाँ से, तो 11 दिया 33 माइनस 15 एकम 15, क्या हो गया भाई का मान बताइए भाई। 33 में से 15 घटा दो, 18 बचा, तो यही बचा या नहीं बचा, ठीक है, और बटा 11 क्या आ गया ये बाई का मान, हमारे पास x भी आ गया, ठीक है, और बाई भी। कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। और हमने क्या किया, देखिए मैंने कहा जरूरी नहीं है भाई हम पहले समीकरण लें या दूसरे लें, हम दोनों में से कोई सी भी समीकरण लेने के लिए क्या है, फ्री है, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल मैजिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसा है, मैजिक, जादू जैसा, कुछ भी नहीं भाई। पहले समीकरण पहले से लेंगे x का मान, किसी भी एक चलता, तो दूसरे समीकरण में रख देंगे, दूसरे समीकरण से लेंगे तो पहले। अब जरूरी नहीं है x है, हमें देखिए हम अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं, ठीक है, जहाँ हमें आसानी पड़े सॉल्व करने की और टाइम भी बचे, ठीक है, वो करते हैं। तो जरूरी नहीं है x लें, y भी दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है y में x कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट देखिए कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है इस चैप्टर में, बहुत बढ़िया चैप्टर, हलवा है एकदम हलवा, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे अप्लाई करोगे, ठीक है, कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कर सकता है कोई, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इक्वेशन क्या है हमारी, देखिए x माइनस बाई बराबर 8, पहली समीकरण है, ठीक है, और दूसरी क्या है 2x माइनस 3y बराबर 1, ये दूसरी समीकरण है, ठीक है। जब दो समीकरण दी हुई होती है हमें, ठीक है, तो हम देखिए हम कैसे हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से, लेकिन अभी हमें कैसे करना है, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन मतलब एक है उसको दूसरे के रूप में जाना, ठीक है, जैसे x को y के रूप में, तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले x का मान निकालिए, x का मान, ठीक है, देखिए x का मान निकालेंगे और किसमें, y के रूप में, ठीक है, y के रूप में कैसे करेंगे x के मान को, ठीक है। तो देखिए x का मान क्या होगा, देखिए पहले तो समीकरण करें x माइनस y बराबर 8, अब y देखिए कैसा है माइनस का, और यहाँ जाके क्या होगा भाई पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में जाएंगे, और प्लस की संख्या माइनस होती है, माइनस वाली प्लस होती है, पता है हम लोगों के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, y हटाएंगे, तो देखिए 8 है, y प्लस हो जाएगा जाके, किसके साथ, 8 के साथ, भाई y माइनस का था, अगर y प्लस का होता तो माइनस का हो जाता दूसरे पक्ष में जाके, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा x, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। क्या करना है, समीकरण 3 का नाम देना, जरूरी 3 देना, हम a दे दें b दे दें, कुछ भी समीकरण का नाम देना, बस पहचान देना, ठीक है। अब देखिए हमने x का मान किससे निकाला था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला था, लेकिन इसे पुट किस में करेंगे, समीकरण 2 में। देखिए अगर x का मान 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, और समीकरण 2 से x का मान निकालते तो समीकरण 1 में पुट करते, ठीक है मान। तो देखिए समीकरण 2 में x, देखिए x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, ठीक है, रखने पर देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। ये हमारे पास x की जगह क्या है 8 प्लस y, तो देगा कि देखिए 2 तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 बाहर लीजिए, ठीक है, 2 को नहीं छोड़ना है, तो 2 के साथ कुछ भी नहीं करना, x की जगह रखिए, x किसके और 8 प्लस y, तो यहाँ लिखना 8 प्लस y, और देखिए बाकी हमारा सेम रहेगा, माइनस का 3y बराबर 1, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर सम एक एक करके, ठीक है। तो 2 के 8 से क्या हो गया, 2 8 16, ठीक है, प्लस 2y माइनस 3y, बाकी एडिटिव देना है सब, ठीक है। अब यहाँ देखिए y कैसे हुए भाई, 2y और 3y, y एक जैसे भी सजाती है, सजाती व्यंजक को एक साथ रखते हैं, तो देखिए 16 तो हमारा यहाँ देखिए क्या हुआ, 2y प्लस का 3y माइनस का, मैंने कहा देखिए फिर से ध्यान रखना है, मैंने कहा देखिए अगर
घटाते हैं, ठीक है, बताएं। देखिए सेम साइन, ये याद रखना, सेम साइन, या तो प्लस होगा या माइनस, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, संख्या जोड़ेंगे। सेम साइन होगा तो जोड़ेंगे, और अगर डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, डिफरेंट साइन और बड़ी में से छोटी घटाएंगे। देखिए संख्या ज्यादा कौन सी थी, 3y में से 2y घटाएंगे, क्या बचा, 8y बचेगा, लेकिन क्या था, माइनस का जाता तो माइनस का y यहाँ पर 1, ठीक है। इतना आ रहा है सबको समझ है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 16 प्लस का है, y का मान दिया है, तो देखिए 16 प्लस का है तो जाके कैसे करेंगे, एक की दूसरे पक्ष में जाओ, एक के साथ, ठीक है, एक यहाँ प्लस का है, ठीक है, ये हमारा प्लस का है, तो देखिए 16 प्लस के इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर 8 तो है, और 16 कैसे हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास माइनस y बचेगा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 15। मैंने कहा देखिए डिफरेंस है, एक का साइन कुछ नहीं है तो प्लस का 1 और माइनस के 16, कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है माइनस के, और देखिए इस माइनस से हमने ये माइनस काट दिया, तो y का मान कितना आ गया, 15, ठीक है, y कितना आ गया हमारा 15। अब क्या करेंगे, देखिए y का एग्जैक्ट मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए अभी हमने y का मान, ठीक है, निकाल लिया, और कहाँ रखेंगे 3 में, क्योंकि x का मान तो है लेकिन y के रूप में है, ठीक है, x का मान कैसे है हमारे पास, y के रूप में है, ठीक है, और हमें क्या करना है, x का एग्जैक्ट मान निकालना, तो y की, देखिए y की जगह कितना 15, तो y की जगह 15, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 8 है, और y की जगह 15, तो 8 प्लस 15 कितना होगा 23, तो देखिए x का मान क्या होगा 23 हो गया। तो देखिए कुछ भी नहीं ये प्रतिस्थापन विधि में, अब हम यहाँ x का मान निकाला था, जरूरी नहीं हम x से निकालें, हम y से निकाल सकते थे, हम यहाँ y का मान निकालते, ठीक है। तो जब y का मान निकालते किससे, समीकरण पहले से निकालते तो दूसरी में रखते, और दूसरी से y का मान निकालते तो समीकरण पहले में रखते, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से निकाल सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, बाकी तो हमने सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन एक प्रोसेस आगे, एक स्टेप आगे, ठीक है, 1 स्टेप ओनली, ठीक है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, अब तक हम 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखिए मैंने 2x - 3y बराबर 13, ठीक है, समीकरण दे रखी है पहले, दूसरी दे रखी 7x - 2y बराबर 20, ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 है ये, ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए एवं, ठीक है, क्या करना, एवं y बराबर mx + 7 में m का मान बताइए, ठीक है, क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, m फाइंड आउट करना है, ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट m ढूंढेंगे, है ना, कुछ बच्चे सोचेंगे ये m कहाँ से आ गया, x कहाँ गया, y कहाँ गया, या कहाँ से लेकर आए, देखिए कहीं से भी ले रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इससे मतलब खत्म, कुछ टाइम के लिए से भूल जाएगी, सेम कीजिए अभी तक जैसे क्वेश्चन और क्वेश्चन किए इससे पहले, ठीक है, सॉल्व कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करो मेरे साथ साथ, ठीक है। देखिए स्टेप टू स्टेप, ठीक है, स्टेप से स्टेप मिलाना है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करो या बैक करो थोड़ा, ठीक है, और अगेन स्टार्ट करो। तो देखिए अब हम देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी सरल तरीका नहीं है भाई, या तो x निकालें या तो y, दोनों ही कैसे हैं भाई, दोनों ही टिपिकल है हमारे पास, लेकिन कुछ भी टिपिकल नहीं है भाई, क्या है चीज़ हार्ड है, जो चीज़ हमें नहीं आती है, हमें जो चीज़ नहीं आती है वो क्या है, कठिन है, दुनिया की कोई भी चीज़ है कितनी भी सरल, लेकिन अगर वो हमें आ गई भाई, कोई भी काम हमें करना आ गया, फिर वो विश्व का कितना भी कठिन काम हो, ठीक है, लेकिन हमें वो कैसा लगेगा, सरल, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए कहाँ से, समीकरण 1 ही लेना, समीकरण 1 से सेम वही प्रोसेस, या तो x निकालो या y, आप कुछ भी निकाल सकते हो, फ्री है, ठीक है, मैं x निकालूंगी, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 क्या है,
ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखिए 3y कैसा माइनस का प्लस का ले जाएंगे, ठीक है। उधर क्या है 13 के साथ प्लस भाई दूसरे पक्ष में, तो क्या हो गया 3y प्लस का। बताया था मैंने भाई किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई दूसरा वेरिएबल हटाते हैं, पूरा टर्म हटाते हैं, पूरा पद हटाते हैं, तो प्लस की संख्या माइनस, माइनस वाली प्लस, ठीक है। तो उसका गुणांक होता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में जाता है, ठीक है। गुणा का अंक होता है वो भाग में जाता है, और भाग का अंक होता है वो गुणा में जाता है, ठीक है। पक्षांतर करने का, ठीक है। ये तो आप लोग को सबको समझ आ रहा है, लेकिन और आप लोग बिल्कुल तो सबको जानते हैं। और जिस देखिए जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे पहले की वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, लिंक पर जाके। ओके, अब देखिए 3y इधर पहुंच गया तो x का मान भाई 2x बचा, अभी हमारे पास क्या बचा है 2x, ठीक है। अब देखिए 2x बचा है, 3y माइनस का प्लस हो गया। अब हमें x निकालना तो 2 भी हटाना भाई, हमें 2 भी नहीं रखना है, ठीक है। वेरिएबल किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं रख सकता है, कोई भी दोस्ती नहीं रखता है वेरिएबल। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, मुझे जो करना है अपने दम पर करना है, ठीक है। तो आप लोग भी ये मत सोचा करो हम अकेले हैं, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, वही स्टार्ट करके तो देखो, एक से ही 1000 होते हैं, एक से ही 1 करोड़ होते हैं, एक से ही 1 अरब होते हैं, ठीक है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, ठीक है। तो एक सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या होनी चाहिए, विल पावर, ठीक है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x का मान क्या होगा 13 प्लस 3y, और देखिए 2 गुणा में था, यहाँ पूरे के नीचे, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा हमारा समीकरण 3, ठीक है। क्या देती है समीकरण को, x के मान को समीकरण 3 का नाम देती है, ठीक है। अब देखिए हमने किससे निकाला था x का मान, समीकरण 1 से। कहाँ रखेंगे x का मान, x, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम, ठीक है। रखिए पहले समीकरण उतारिए, 7x माइनस 2y बराबर 20, ठीक है। ये है हमारे पास, x की जगह रखिए, देखिए 7 गुणा में है, ठीक है, 7 को ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। क्या है 13 प्लस 3y बटा 2, ठीक है, फ्रैक्शन में 2 है, अपॉन में, ठीक है, माइनस 2y बराबर 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये संख्या मेरे पास फ्रैक्शन में, यहाँ भी फ्रैक्शन में दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हम एलसीएम ले लेंगे और 2 है, 2 और एक एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे और 2 पक्षांतर करेंगे, भाग में बटा में है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई में जाएगा 20 के साथ, 40 बनेगा, बदल जाएगा, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास और है, आप बताइए सरल तरीका कौन सा है, एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है कि पूरे समीकरण में क्या करें 2 से गुणा कर दें, क्या करें पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 7 तो है गुणा में, 2 और लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए गुणा में, ठीक है, आगे समझ में। और देखिए अब यहाँ 1 की जरूरत नहीं, और यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए गुणा में, बात बनी एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा, इससे हमारा एक स्टेप कम हो जाता है और आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने 2 से गुणा क्यों की, भाई 2 फ्रैक्शन में 2 को हटाने के लिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से हटाने के लिए। देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर बताइए, कितना बचा है 7 बच रहा है, और 7 की देखिए यहाँ एक वाली लीजिए 7 13 प्लस 3y, यही बचा है, माइनस, अब देखिए 2 के 2 से गुणा होगी तो 2 दूनी 4,
आपको समझ में? यस और नो आ रहा है? यस, ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए 21 बाई प्लस का 4 बाई माइनस का घटा दीजिए। 21 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 17 बाई, और यहाँ पर क्या हमारे 91 बराबर में 40। ठीक है, 91 प्लस का है, हमें बाई का मान चाहिए, तो पहले प्लस की संख्या हटाएंगे, तो क्या होगा? 40 माइनस कितना है? 91, क्या बचा हमारा? 17 बाई, घटाइए और बताइए कितना बच रहा है भाई? 40 में से 91 नहीं घटेगा तो 91 में से 40 घटा सकते हैं, माइनस बचेगा हमारा, और कितना बचेगा? 51, कितना बच रहा है हमारे पास? 51। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 70 बाई। अब हमें बाई का वैल्यू चाहिए, तो 17 का मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाइए, तो बाई बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा? -51/17। 17 से देखिए 51 और 17, 17 के टेबल में आना, 17 के पहाड़े में आना। ठीक है, कट कीजिए, कितने बार होगा? 3 बार में, तो बाई बराबर कितना आएगा? -3। क्या आया हमारे पास? बाई का मान -3। अब देखिए बाई की वैल्यू -3 है। ठीक है, आप क्या करेंगे? समीकरण थर्ड में देखिए बाई का मान पुट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, हो गया सॉल्व। ठीक है, कीजिए। अब देखिए अभी हमने सॉल्व किया, बाई का मान कितना आया था? -3। ठीक है, अब देखिए बाई का मान क्या करेंगे भाई? एक्स का मान निकालने के लिए बाई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे, तो बाई बराबर -3। समीकरण 3 में रखने पर या बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? यस और नो में जवाब दीजिए। यू ऑल आर गेटिंग? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फंटास्टिक। देखिए x का मान निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे? x बराबर 13 प्लस 3 अधिक की बाई की जगह क्या रखना है? -3 क्या रखना है? -3 और अपॉन में क्या है? पूरा तो। ठीक है, पूरी क्या है? बटा में 2, x बराबर 13। ठीक है, 3 दिया 9। देखिए 3 प्लस का 3 माइनस का डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई? एक अकेला माइनस कर देता है, एक अकेला माइनस एक ही गलत इंसान सबको कैसा बना देता है? नकारा बना देता है। ठीक है भाई, संगत का असर देखिए, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, इसके साथ गिरेंगे नेगेटिव हो गया, कितना होगा? 9 अपॉन 2। ठीक है, कितना हो गया? 4 बटा 2, तो x कितना आ गया हमारे पास? बताइए, 2 से 2 दूना 4, सॉरी x का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। ठीक है, अब देखिए y का मान हमारे पास क्या आया था? -3 और x कितना आ गया? 2। अब नोट कीजिए, अब देखिए हमारे पास x भी है और y भी है। अब x और y के मान जब हमारे पास हैं, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दें, m ऑटोमेटिक निकल आएगा या नहीं? निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए कीजिए। अब देखिए हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। ठीक है, x का मान 2, y बराबर -3। आप क्या करेंगे भाई? इसी समीकरण 4 ले लें, ऐसे कर ले, तो समीकरण देखिए x और y के मान समीकरण कहाँ रखें? 4 में, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है बताइए? y बराबर mx प्लस 7। y का मान बताइए? -3। बराबर के नीचे बराबर लगाना है। ठीक है, अब देखिए बीच में बराबर लगाए तो बराबर लेफ्ट साइड में बराबर
का यूज नहीं करेंगे। एक समीकरण को सॉल्व करते टाइम दो बराबर नहीं लगाते हैं, ठीक है। m नहीं पता है, ठीक है, m को ऐसे ले लीजिए, x की जगह रखिए 2 प्लस 7, बताइए -3 प्लस 2m, बताया मैंने, पहले भी बताया भाई। एक वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, पहले आता है वेरिएबल, बाद में प्लस 7। भाई हमें m चाहिए, क्या चाहिए m, तो 7 हटाइए, भगाइए फटाफट 7 को, 7 के साथ प्लस में माइनस में आएगा, माइनस का 3 तो है यहाँ, माइनस का 7 आ गया, भाई 7 प्लस का था इधर आ गया, पक्षांतरों को यहाँ क्या बचा 2m, ठीक है। अब देखिए माइनस की सेम साइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सेम साइन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल 3 हम उधार लिया, ठीक है, 3 रुपये का सामान उधार लिया है शॉपकीपर से और 7 का हो गया, क्या करेंगे, अब वो शॉपकीपर क्या कहेगा, भाई 3 पहले लिया आपने, 3 का सामान और 7 हो गया, अब मैं आपके नाम पर 10 लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, तो कितना हो गया, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 हो गया। और यहाँ क्या है 2m, और हमें क्या चाहिए m, तो देखिए m की और 2 की क्या है गुणा है, हमें m चाहिए 2 गुणाना है, भाई जरूरी नहीं है इधर से इधर लेके आए, भाई इधर से हम भाई दाएं से बाएं ले जाए तब भी सेम प्रोसेस है, बाएं से दाएं तो लाते हैं लेकिन दाएं से बाएं भी सेम, पूरी संख्या नहीं ले भाई, कोई एक टर्म या एक गुणांक, ठीक है, कोई भी फैक्टर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस प्लस बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो देखिए 2 गुणा में है भाग में, तो -10/2 कितना आ जाएगा, फिर 2 से 10 5, ठीक है, तो m का मान कितना आ गया, माइनस का 5, क्या आया -5। और ये तो मैंने पूछा था, क्या पूछा, y बराबर mx प्लस 7 में n का, तो m का मान कितना आ गया हमारे पास -5। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना अगर अच्छी लगे, और अपने दोस्तों को क्या करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।